वेलकम टू सो क्लासेस, दिस इज सुबनेश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 9500 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट टाइप। आज स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर सेकंड के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर द्वारा 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर बतानी है आपको। तो मतलब क्या, एक साल देखो समझो क्या है, कह रहा है कि 7/6 हो जाती है। पहले इसी बात का मतलब समझ लेते हैं। वो 6 रुपये थे, वो अपने आप में 6 रुपये थे, वो कितने रुपये बन गए, 7 रुपये बन गए। इस बात का मतलब क्या कि 1 रुपया ब्याज आया। 1 रुपया ब्याज आया कितने साल में आया, 3 साल में 1 रुपया ब्याज आया। तो 1 साल में कितने रुपये ब्याज आएगा, 1/3 ब्याज आएगा। अरे 1 साल में कितने रुपये ब्याज आएगा, 1/3। और एक ही साल का ब्याज क्या होती है आपकी दर, किस पर आया होगा, 6 पर। किस पर आया होगा, 6 पर। कितने % आया, गुना 100। चलिए 2 से काट देते, 2 से 3, 2 से काट देते 50। तो आंसर आ जाएगा 50/9%। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 50/9%। चलिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 सही 5/9%। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। ये पूछना चाह रहा है कि वह टाइम बताओ, कि वह दुगनी हो जाए। दुगनी हो जाए वो समय बताना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। मतलब क्या है दुगनी होने का, कि भैया मान लिया अगर वो 100 रुपये थे तो वो 200 हो जाने चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि आप 100 रुपये आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितने रुपए, 100 का आपको क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। 100 का क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। टाइम पूछा है तो आर टी भैया 12 क्या रेट दिया आपको, कह रहा है कि 12%। तो आर इंटू टी बराबर ही तो ये ब्याज होगा, वही तो समय होगा। तो टी की आर पता है आपको 12, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 100/12। टी बराबर कितना हो जाएगा, 100/12। तो 12 × 96, 8 प्लस क्या लिख सकते हैं, 8 सही 4/12, या 4/12 को हमने कन्वर्ट कर लिया। चलो 4/12 का मतलब ही क्या होता है, 4/12 का मतलब होता है कि 8, देखिए ये पूरा साल था तो 8 ईयर प्लस 4/12 का मतलब होता है कि 4 मंथ्स, 8 साल 4 महीने। कितना टाइम हो जाएगा, 8 साल 4 महीने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 समय में, 1/4 समय में ये ईयर दिया, 1/4 ईयर में कह रहा है कि स्वयं की कितनी हो जाती है, 41/40 हो जाती है। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन। क्या मतलब है भैया, वो 40 तो खुद थी, कितनी हो गई 41। कितना ब्याज आया, एक ब्याज आया। एक ब्याज आया कितने समय में, 1/4 समय में। तो एक साल में कितना ब्याज आ जाएगा, ये इतने साल थे तो एक ईयर में कितना ब्याज आएगा, 4 से प्रोडक्ट हो जाएगा, 4 साल 4 ब्याज आ जाएगा। ये 4 ब्याज ही क्या हो गया आपकी दर। कैसे निकलेंगे, 4 ब्याज आया होगा किस पे, 40 पर। कितना % हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यही पूछा आपसे, दर ज्ञात कीजिए। दर कितनी हो जाएगी आपकी, 10%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, कह रहे कि कोई धन धन राशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी भैया, 3 गुना हो जाती है। कितने साल में, 15 साल में। कह रहा 5 गुना कितने साल में होगी, ये आपसे पूछ रहा। बात का मतलब समझो। 3 गुना का मतलब क्या है, 3 गुना का मतलब है आपने 100 रुपये लगाए वो 300 हो गए। आपने 100 रुपये लगाए वो कितने हो गए, 300 हो गए। तो भैया ब्याज कितना मिलेगा, 200 का मिलेगा, नहीं मिलेगा, 200 का मिलेगा। तो मैं यही बोल सकता हूँ, यही बात अगर आपने 1 रुपया लगाया वो 3 रुपये हो गए तो ब्याज कितना होगा, 2 रुपये का ब्याज होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ फॉलो करेंगे। 3 गुना का मतलब क्या है कि 1 रुपया वो लगाया था, 2 रुपये क्या आया होगा, ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या ना क्या चाह रहा है कि 5 गुना हो जानी चाहिए। 5 गुना का मतलब क्या है भैया, 1 रुपये तो मेरे अपने थे, तो 4 क्या आना चाहिए, ये 4 जो आएगा यही तो ब्याज होना चाहिए। ये 4 क्या होना चाहिए, ब्याज। अब मुझे एक बात हो, पहले ब्याज कितना आ रहा था, 2,
अब ब्याज कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की। ब्याज कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो भाई टाइम भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 15 गुना 2, आंसर कितना हो जाएगा, 30 साल। कितना आंसर हो जाएगा, 30 साल। कितना आंसर हो जाएगा, 30 साल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रही यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, 12 साल में 2 गुना होने का मतलब है, ध्यान से मतलब समझो, 12 साल में 2 गुना होने का मतलब भैया 1 रुपया था, अपने आप में कितने हो गए, 2 रुपये हो गए। तो 1 रुपया क्या आया होगा, ब्याज आया होगा। 1 रुपया क्या होगा, ब्याज। और ब्याज ही क्या होती है, आर इंटू टी होता है, हमने पहले से ही पढ़ रखा है। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आर की वैल्यू दे रखी है आपको 1/12, पलट के ऊपर चला जाएगा 100। चलिए 4 से काट देते, 4 से काट दे, 4 तिया 12, 4 से काट दे 25, 25/3 मतलब 8 से ही 1/3 ईयर। कितना आ जाएगा, 8 से 1/3 साल। अच्छा टाइम पूछा था तो टाइम दिया था तो एक ही मतलब है। चलिए टाइम पूछा था, टाइम मतलब एक ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कितना टाइम, कितनी हो जाएगी दर, 8.5 मतलब 8 से 1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, उतनी ही दर राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना होगी। भाई अभी तो किया क्वेश्चन, 2 गुना होती है कितने साल में, 7 साल में। कह रहा है 4 गुना कितने साल में होगी, तो मतलब क्या है, 2 गुने का मतलब 1 रुपया वो खुद थी, 1 रुपया ब्याज आया। अरे 1 रुपया वो खुद थी, वो 3 रुपये ब्याज चाहिए। ब्याज कितना गुना होता दिख रहा है, 3 गुना। तो टाइम भी कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना 3 मतलब 21 साल। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 21 साल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो कम ब्याज दर कौन सी है। कह रहे हैं कि 2 गुना हो जाती है 5 साल में, 2 गुना हो जाती है 5 साल में। मतलब क्या है 2 गुना होने का, 2 गुना मतलब होने का मतलब है कि भैया 1 रुपया तो वो खुद था और 1 रुपया वो अलग से ब्याज आया, तो एक ब्याज आया कितने में, 5 पर, 5 साल में। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। अरे एक ब्याज आया 5 साल में आया, कितना परसेंट हो जाएगा, गुना 100 बराबर 20%। तो पहले वाली जो दर होगी ना वो 20% थी, पहले वाली जो दर थी वो कितनी थी आपकी, 20%। दूसरे वाली दर कह रहा है क्वेश्चन में कि वो दुगना हो जाती है अन्य दर से, 3 गुना हो जाती है 12 साल में। 3 गुना हो जाती है 12 साल में, 3 गुना हो जाती है 12 साल में। तो एक तो वो खुद थी, 2 क्या आया होगा ब्याज, 2 क्या होगा ब्याज, 2 ब्याज आएगा 12 साल में। तो कितना परसेंट हो जाएगा, गुना 100, इतना आ जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब होता है 50/3, मतलब 16 से ही 2/3 ले सकते हैं, 16 से ही 2/3। आपसे कह रहा है कम दर वाली बताओ, तो कम दर वाली कौन सी दिख रही है आपको, 16 से ही 2/3। कम दर कौन सी हो जाएगी, 16 से ही 2/3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करने पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो 12 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि 2 गुना हो जाती है कितनी साल में भाई, 6 साल में। कह रहा है 12 साल में कितनी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपको इतना जरूर पता है कि ये इसका दुगना दिख रहा है, ये इसका दुगना दिख रहा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन का क्या है, ये रिवर्स ही तो है। अब एक वो खुद थी, एक वो खुद थी, तो एक तो अपना आप थी, अब ब्याज क्या हो जाएगा, दुगना। ये भी तो जब दुगना होता है तो ये भी तो दुगना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, वो 3 गुना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करो जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। भाई 8 वर्ष में 5 गुना होने का मतलब क्या है भैया, एक तो 5 गुने का मतलब क्या है कि वो एक तो वो खुद थी, 4 ब्याज आया होगा, 4 ब्याज आया किस पर, 5 साल में। कितना परसेंट होगी वो अपने आप में, 80%। 80% कितने साल में था, 8 साल था। अच्छा 8 साल था, 8 साल था, 8 साल। चलिए 4 से काट देंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50%। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10
कह रहे प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है दर। भैया 10 साल में ना, 10 साल में कितना कितना ब्याज मिलता है? 2/5। 2/5 का मतलब होता है 40%। 40%, 10 साल में 40% ब्याज मिलता है, तो एक साल में कितना मिलेगा? 4%। और एक ही साल का क्या ब्याज ही क्या होता है आपकी ब्याज की दर, एक ही साल का ब्याज ही क्या होता है आपकी ब्याज की दर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए भी देखिए, ऑप्शन गलत दे रखे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2/5 40, 40 10 सही है बिल्कुल, दर पूछा ना हम। चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए, कह रहा है उन वर्षों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिन पर 2600 पर 6 से 2/3 पर साधारण ब्याज पूरी संख्या होनी चाहिए। भैया कह रहा है कि 2600 पर इंटू कितना दर है? 6 18 20/3 इंटू टाइम कह रहा है बटे 100, 100 से 100 कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि जो ब्याज आएगा ना, ये जो ब्याज निकल के आएगा ये पूरी वैल्यू होगी, ये एक पूरी वैल्यू होगी, मतलब पॉइंटों में कोई आंसर नहीं है। अब जब पॉइंटों में कोई आंसर नहीं है तो एक ऐसी वैल्यू रखो जो इस 3 से कट जाए, और 3 से कटने वाली सबसे छोटी वैल्यू होती है भाई t बराबर कितना टाइम हो जाएगा? 3। उसने क्या है? न्यूनतम वैल्यू बतानी है, और न्यूनतम वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपके सामने? न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहेगी? साधारण ब्याज की भी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस कोई धनराशि 16 सहित 2/3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अब पहली बात 2 गुने का मतलब समझो भैया। 2 गुने का मतलब क्या था? एक तो वो खुद थी और एक ही क्या होगा? ब्याज आया होगा। अरे एक तो वो खुद थी, एक ही क्या आया होगा? ब्याज आया होगा, तो मतलब 100% हो गई। किसकी बात कर रहा है वो? 100% की बात कर रहा है, जबकि 100% की वैल्यू क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रहा 16 से 2/3, मतलब 50/3 लिख सकता हूँ, इंटू आर काट देंगे 2, आर बराबर आ जाएगा 6%। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 6%। कितना आंसर हो जाएगा? 6%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो भी बिल्कुल सिमिलर है। कह रहा है कि 2 गुना हो जाती है 6 से 1/4, तो 25/4 का मतलब है क्या? 100% ब्याज आ रहा है, इंटू आर सॉरी इंटू टी। 25 से काट देंगे 25 चौक, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 16। कितना आंसर हो जाएगा? 16 साल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कि साधारण ब्याज की दर से कितनी है जिस पे कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। अब 3 गुना का मतलब समझो भैया, अगर कोई चीज 1 रुपए थी तो 2 रुपए क्या होगा? ब्याज। तो कितना % ब्याज दिख रहा है? 200% ब्याज आया, 200% ब्याज आया, जबकि कितना कह रहा है? 50 साल में, 50 साल में आया इंटू आर, 50 से काट देंगे 4, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 4%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 साल में स्वयं की 77/50 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कितनी हो जाती है? 77/50 हो जाती है। तो भाई इस बात का मतलब क्या? 50 होती 77, अब वो हो गई, तो ब्याज तो 27 आया होगा। किस पर आएगा? 50 पर आएगा। कितने % आएगा? गुना 100, मतलब इतना % ब्याज आएगा। 27 50 से काट देंगे तो 27 दूनी कितना आ जाएगा? 54% ब्याज आया। जबकि ये ब्याज इक्वल किसके होगा? 18/5 इंटू आर के होगा। 18/5 इंटू आर के होगा। 18 से काट दे, 18 तिया 54, 5 से काट देंगे, आर बराबर कितना होगा? 5 तिया 15%। कितना % आंसर हो जाएगा आपका? 15% आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर में 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। कह रहा है कि 2 गुना हो जाती है भाई 5 साल में। कह रहा है कि 16 गुना कितने साल में हो जाएगी, ये पूछ रहा है। अब ध्यान से मतलब समझो, 2 गुने का मतलब यही बताया था, एक क्वेश्चन में ऐसे भी कर चुके हैं। 1 + 1 मतलब एक वो खुद था, एक ब्याज आ गया। 16 गुना का मतलब क्या? एक तो वो खुद था, 15 क्या आना चाहिए? ब्याज।
अब मुझे बताओ ये कितना गुना हो रहा है, 15 गुना, और तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, 5 गुना 15, 15 पंजे 75, आंसर कितना आ जाएगा 75 साल। कितना टाइम आ जाएगा 75 साल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हैं भाई, 3 गुना का मतलब बता दो भैया। एक वो खुद थी, 2 ब्याज आए तो 1 पर 2 ब्याज कितना होगा, 200% होगा। 200% ब्याज आता है, 200% ब्याज आता है कितनी दर से, 5% की दर से। तो एक्स पूछो, टाइम पूछा, टाइम 5 से काट देंगे, 5 से 40, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 40 साल। कितना आंसर आ जाएगा 40 साल। वैसे भी मुँह जुबानी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे के सारे। ठीक है भाई, देखिए भाई आपकी ये टाइप नंबर 2 कंप्लीट है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ ज्वाइन करके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।